नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जहां भी देखो, जिस जमीन को देखो, हर जगह सत्य सनातन धर्म के अवशेष अलग अलग मंदिरों के नीचे दफन मिल रहे हैं। अब इसके लिए या तो ये चर्चा हो कि क्या हर सत्य सनातन धर्म के मंदिरों को विध्वंस करके वहां पर मस्जिदें कायम की गई, या ये पूरा जमीन ही सत्य सनातनी का था और बाहर के आए हुए आतताइयों ने अपने अधिकार और आधिपत्य के लिए यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाया। इन्हीं सबों में एक चीज बहुत चर्चा का विषय है। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ के पवित्र ज्ञान वापी मंदिर परिसर में जो भव्य शिवलिंग अब प्रकट हुआ है, हालांकि वो बड़ा सदियों से है। मैं उस पर नहीं जा रहा कि वो अब का है या कब का है या कैसे का है। असल में क्या है कि मेरा सौभाग्य है कि प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर शिव भगवान सिंह, जिनकी शिक्षा दीक्षा ही काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद तले हुआ है और उनको इस विषय में बहुत गहन अध्ययन और शोध है, मैंने जब उनसे चर्चा करना चाहा कि डॉक्टर साहब आप एक चीज बताइए कि शिवलिंग पर बहुत चर्चा हो रही है, तो इसका उत्पत्ति, इसका पूजन और इसकी विधि विधान पर आप हमको करिए। इस बीच मैं श्री ब्रजेश सिंह जो अमेरिका से हमको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उनको सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। भैया, मैं चाहूंगा कि आप अपने यूएस फेटर्निटी में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को सत्य सनातन धर्म से साक्षात्कार करने का मौका मिले और इतिहास के आईन में, इतिहास के नजर में इतिहासकार से इस विषय पर चर्चा हो। हमारे साथ है डॉक्टर शिव भगवान सिंह जी। मैं इनसे चर्चा करूंगा कि भाई शिवलिंग निकला है, वो कोर्ट विल डिसाइड। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। चर्चा करूंगा कि शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुई, शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, उसका विधि क्या है और कब से शिवलिंग को पूजा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू हुआ है। मित्रों, आपको सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि ये जो पवित्र शिवलिंग की पूजन की जाती है वो हमारे सृष्टि के उत्पत्ति का प्रतीक है। आपको पता है, इंसान का जन्म जिस प्रक्रिया से होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भगवान का लिंगों से ही शुरुआत होता है। तो हम इस विषय पर प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर शिव भगवान सिंह से पूछेंगे और इसकी और भी जो कॉम्प्लिकेशंस है उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि भगवान शिवलिंग का पूजा और उनके बनाने की विधि कैसे, कब और कहां से शुरू हुआ, कृपया ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। डॉक्टर शिव भगवान सिंह। मित्रों, पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूं कि भारत के ऐतिहासिक स्रोत जो हमें उपलब्ध है, भारतीय साहित्य के उत्पत्ति ऋग्वेद से जो होती है, तो ऋग्वेद वैदिक, ये शिव की चर्चा ऋग्वेद में रुद्र के रूप में है, शिष्य देव के रूप में है। बाद में वैदिक साहित्य में शिव की चर्चा का इतिहास हमको मिल जाता है। उसके बाद और रामायण, महाभारत या और भारत के साहित्यिक स्रोत जितने हैं वो सब जगह उसमें शिव की चर्चा आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में हमको सबसे पहले जो आपकी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई और सबसे पहले जो आर डी बनर्जी या जॉन मार्शल ने जो उसका रिपोर्ट किया या फिर मैके ने उसके फर्दर एक्सटेंशन में मोहनजोदड़ो किया, उससे हमको शिवलिंग की प्राचीनता का पुरातात्विक अवशेष मिल जाता है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खुदाई में शिवलिंग की आपको कई मूर्तियां मिल जाती हैं। शिवलिंग के स्थापक स्वयं शिवलिंग के रूप में आपको कई अवशेष उससे मिल जाते हैं और आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन मार्शल वाली किताब में मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिल जाएगा। उसी तरह से शिव का एक पशुपति रूप ये भी मैके को मिला था और मैके वाले पशुपति जो आपके सिंह जो उनका आप त्रिशूल के रूप में है, नीचे पशु बैठे हुए हैं और उसको ही मार्शल ने पशुपति कहा और पशुपति के रूप में जो मानव रूप में है, पशुओं के बीच बैठे हुए शिव को दर्शाया गया है। ये भी हमको मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खुदाई से मिल जाता है। इसलिए प्राचीनतम स्रोत भारत का जो शिवलिंग में साहित्यिक स्रोत जो हमारा आदिकाल से जो वैदिक साहित्य है वहां से लेकर के आर्कियोलॉजिकल स्रोत जो आदिकाल से जो हमको खुदाई में आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलता है, वहां से शिव के अस्तित्व के रूप उनको मिल जाते हैं। फिर रामायण महाभारत तो भरा हुआ है और
मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो शिव का जो स्वरूप है, आपको सबसे पहले शिवलिंग के रूप में हमको गोंडीमालम से साउथ इंडिया से एक मिलता है, जो शिवलिंग के रूप में है, उसमें शिव मानवकार के रूप में दर्शाए गए हैं। वो एक बहुत ही, उसमें एक कुमार स्वामी या शिवराम मूर्ति, वासुदेव अग्रवाल वगैरह ने बहुत कुछ लिखा है। ये टी ए गोपीनाथ राव ने उसको प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना है। उसके बाद कुषाणों के समय में हमको मिलता है। लेकिन ये जो आपका जो खास करके ये जो गुप्त काल है, ये गुप्त काल में हमको शिव के कई रूप मिल जाते हैं। इसमें शिव मानव रूप में भी है और लिंग रूप में भी है। और गुप्त काल में एक विस्फोट हो जाता है शिव के मूर्ति बनाने के। उसमें एक लिंगी, दुमुखी, चतुर्मुखी, अष्टमुखी शिवलिंग आपके आज मिल जाते हैं। और मैं कह देना चाहता हूँ कि गुप्तकालीन विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है, जो प्रारंभिक है, हमको दो मूल जो है ये इसमें उल्लेख मिलता है। शिव लिंग बनाने की जो परंपरा थी या उसमें जो विधान है, वो उसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण और बृहत संहिता में मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण उसमें कहता है कि जो शिवलिंग बनाया जाता है तो ऊपर को भोग भाग, 3 भाग में उसको बांटा है। भोग भाग, ऊपर जो भोग का भाग होता है, जो ऊपर में गुलाई लिए होता है, उसको भोग भाग कहते हैं। और उसका बीच का भाग भद्रपीठ कहता है आदमी, भद्रपीठ उसे कहा जाता है। वो 8 कोणी होता है और वो 8 कोणी होता है, जो उससे मोटा होता है गोलाकार के भाग से। और नीचे वाला जो है वो ब्रह्मपीठ चौकोर होता है, जो नीचे वो जो है वो आपके पिंडिका में जो उसको स्थापित किया, ब्रह्मपीठ में जो अब जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो इस पुस्तक में वर्णित है जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं। ये वो पुस्तक है जिसमें ये शिवलिंग के अलग अलग प्रकारों की चर्चा है, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। ये पूरा तत्व विभाग है, आज से नहीं है, बहुत दिनों से ये बड़ा ही पुराना। कहाँ डॉक्टर साहब कहिए। ये हमारे थीसिस के प्लेट्स है। हाँ, तो ये मैं कह देना चाहता हूँ कि जो, और अभी जो बनारस में मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका ये बनारस ऐतिहास काल से ही शिवलिंग का एक बहुत पीठ था। वहाँ वो वैदिक पीठ भी था, वैदिक साहित्य पढ़ाया जाता था। और शिव का एक अद्भुत वो केंद्र माना गया है विश्व का। और उसमें बनारस के जो लोग हैं वो उसमें शिव के रूप में कई तरह से पूजा करते थे। और ये जो मैंने विष्णु धर्मोत्तर कहा, उसमें ऊपर का भाग जो होता है गुलाई लिए होता है, बीच वाला भाग अठकोण होता है और नीचे वाला भाग चौकोर होता है, जिसे ब्रह्मपीठ बोलते हैं। और ये इस तरह के जो चौकोर पीठ है वो ब्रह्मपीठ में नीचे स्थापित होता है। मुझे जो आपका जो गणेश शर्मा ने जो अपना फोटो में वर्णन किया है ज्ञानवापी का, उसमें केवल अभी हमने उसको देखा नहीं है, लेकिन ऊपर का गोलाई वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, जो भोग पाठ दिखाई दे रहा है, वो गुप्त कालीन में ऐसे शिव लिंग बनते रहे हैं। और उसका मैं आपको उदाहरण 2-4 दे देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि गुप्त काल आपका सैदपुर भीतरी में एक शिवलिंग जो मिला है, उससे जो गोलाकार जो रूप है, वो उसके रूप में हमको ऊपर का भाग दिखाई देता है। और गुप्तों की राजधानी ऐसा लगता है कि सैदपुर भीतरी थी, क्योंकि जो स्कंद गुप्त का जो लेख है, वहाँ अपने पिता कुमार गुप्त के स्मृति में एक विष्णु मंदिर बनाता है, उल्लेख करता है, गांव दान देने का उल्लेख करता है। और स्वयं उसके पिता जो हैं आपके, उसमें वो स्वयं सन्यासी हो गए थे बनारस में आकर के, और वो बनारस में रहने लगे थे। और इतिहास में कहा जाता है कि कुमार गुप्त के बाद में उनके बुढ़ापे में राज किसको दिया जाए, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, पारिवारिक झगड़े की स्थिति आ गई थी। एक पुरुगुप्त का नाम आ जाता है और ये स्कंद गुप्त के बीच में, लेकिन स्कंद गुप्त कामयाब हो जाता है और वो राजा बन जाता है और विचलित लक्ष्मी को वो बचा लेता है। गुप्त काल का एक और शिलालेख, एक इंस्क्रिप्शन है, एक आपका जो सिक्का है, उस सिक्के पर जो दिखाया गया है कि राजा धोती पहने हुए कुमार गुप्त खड़ा है और एक तरफ रानी खड़ी है और दूसरी तरफ स्कंद गुप्त खड़ा है और उसको सन्यासी के रूप में अपने पिता को वो प्रणाम कर रहा है। इसलिए श्री राम गोयल ने ये कहा है कि कुमार गुप्त जो अंत में सन्यासी हो गया था, बनारस रहने लगा, काशी रहने लगा था, इसका उल्लेख कथा सरित सागर में सोमदेव ने भी किया हुआ है। जो बनारस में रहता था वो सन्यासी हो गया था। इस तरह से साहित्यिक स्रोत, और इसको एलन ने ये क्वाइंस ऑफ द गुप्ता डायनेस्टीज एंड ससान किंग ऑफ गॉड में जो ब्रिटिश म्यूजियम का है उनका कैटलॉग है, उसमें स्पष्ट रूप से उन्हें दिया है। और 49 पेज के इंट्रोडक्शन में इसको लिखा है कि ये जो है सोमदेव का उल्लेख किया हुआ है। मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब ये था कि हम ये इसकी उत्पत्ति कब हुई, वो तो आप इतिहास बता रहे हैं,
इसको सत्य सनातन लोग पूजन के रूप से कब से शुरू हुए और इसके बनाने आप तो वो क्या होता है ब्रह्म भाग भोग भाग का बाद वर्ण किया जो लिंगों की प्रकार और उसके अवधारण और अवतार पर बात है। मेरा प्रश्न है कि ये सत्य सनातन धर्म में ये कब से बनने शुरू हुए, इसका पूजा कब से शुरू हुआ, इसका बनाने का विधान क्या था, ये कहाँ से शुरू हुआ, इस विषय के आप इतिहासकार हैं, ये ज्ञान वापी में मिला वो तो बनने के बाद स्थापित हुआ होगा ना। मैं तो उससे भी पहले का प्रश्न पूछा हूँ। डॉक्टर साहब आपको पता है हमारे इस चैनल का टैगलाइन है कि इसी पर 19 खबरों का विश्लेषण दिखाया जाता है जो कहीं नहीं होता है या जिस पर किसी भी चैनल पर अब तक इस विषय पर खबर नहीं चला कि शिवलिंग बना कब, कैसे बना, क्या शुरुआत, यहाँ से बोलिए। मैंने आपको बताया कि विष्णु सहस्त्र पुराण है और बृहद संहिता में शिवलिंग बनाने का विधान दिया हुआ है। उसमें रत्न मरने की विष्णु धर्मपुत्र बात करता है, शिवलिंग पर बनाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कुमार गुप्त है, किताब का ओवरऑल दिखाइए। जो कुमार गुप्त है जो सन्यासी हो गया था, ये आपको जो आपके उसका एक मंत्री पृथ्वी सेन का करमदंडा अयोध्या में जो है ये हमको ये शिवलिंग मिला हुआ है। ये कुमार गुप्त के मंत्री के द्वारा ये खुदवाए हुए यहाँ शिलालेख है जिसमें उल्लेख करता है करमदंडा से शिवलिंग मिला हुआ है जो लखनऊ संग्रहालय में रखा हुआ है। ये ऊपर का भाग गोल वाला है, इसको भोग भाग कहते हैं, और नीचे वाला भाग जो है ये अटकोण होता है, ये उससे मोटा भारी होता है, और नीचे वाला चौकोर होता है जो आपको ब्रह्मपीठ में स्थापित होता है। जो गणेश शर्मा ने जो अपने देख करके जो वर्णन किया था कि ऊपर ही ऐसा नीचे तक नहीं है, वो नीचे बीच वाले भाग को बहुत मोटाई दिए हुए वर्णन करता है। इसलिए मुझे शंका है कि जो पृथ्वी सेन जो गुप्त काल में शिवलिंग बनने लगे थे, 1 लिंग 2 लिंग 3 लिंग चतुर्मुख लिंग, और ये जो लिंग है जो स्वयं उसके मंत्री कुमार गुप्त के मंत्री स्कंद गुप्त के मंत्रियों ने ये शिवलिंग की स्थापना करना शुरू कर दिया था। और बनारस में बहुत से अनेक शिव मंदिर बने और उसमें गुप्त काल में इनके शिवलिंग की सबसे ज्यादा चर्चा, शिवलिंग का विकसित रूप हमको भूमरा में या आपके कई स्थान सैदपुर भीतरी में आपके जो कई शिवलिंग मिलते हुए हैं जो हमको गुप्त काल में दिखाई देता है। और उसी का ये जो एक बाढ़ सी आ जाती है स्कंद गुप्त और जो ये कुमार गुप्त जो सन्यासी का जो आपका शोभनाथ कहता है कि सन्यासी हो गया था, बनारस में रहता था, तो नीचे उस शिव के उपास वो तो मतलब ये गुप्त कालीन समय से बनने या पूजा, मतलब ये इसके पहले का इतिहास नहीं है। सत्य सनातन धर्म तो हजारों साल पहले का है, तो भगवान भोलेनाथ तो आदि देव है तो और पहले से होंगे। तो क्या ये मेरा प्रश्न जो है ना, अभी भी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है डॉक्टर साहब, सबसे पहले शिवलिंग बनाने की परिकल्पना कब शुरू हुई और किस समय में शुरू हुई, स्पेसिफिक समय का कृपया वर्णन। मैंने आपको पहले ही बताया कि शिवलिंग आपके वैदिक साहित्य में वर्णन है, रुद्र के रूप में, शिष्य देव के रूप में, महाभारत रामायण भरे पड़े हैं भारतीय साहित्य, और आर्कियोलॉजी में सबसे प्रमाणित और सबसे प्राचीनतम स्रोत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से हमको शिवलिंग मिलता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग थे वो शैव थे, क्योंकि पशुपति का भी रूप हमको मिलता है, जो मानव रूप में उनका वर्णन है शिव का वो भी रूप मिल जाता है और लिंग रूप में भी मिल जाता है। मोहनजोदड़ो का आप जो है मार्शल की किताब देखिए, मोहनजोदड़ो इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें हम लिपि नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन जो शिवलिंग है जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, पशुपतिनाथ जो मूर्ति है पशुपति की, उससे हमको स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के कालीन जो भारत के लोग थे वो शिव के उपासक थे और शिव पूजा होती थी। ये प्राचीन भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम शिव पूजा का आर्कियोलॉजिकल स्रोत है जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिला हुआ है। ये बात आज तक भी कंटिन्यू है, कभी ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, गुप्त काल में मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि गुप्त काल में बाढ़ आ जाती है, शिव के विविध रूप हमको मिलने लगते हैं। और एक खास करके जो गढ़वालों के भी टाइम में भी बहुत से वैदिक पीठ वहां रहते थे, जो विद्वान थे, अपने यहाँ बच्चों को रख के पढ़ाते थे और इसमें शिव की वो पूजा कराते थे और शिव की नगरी थी। और बनारस में अर्थ धर्म मोक्ष ये तीनों की नगरी थी। वहाँ देवता और आपके मनुष्य दोनों का मिलन हो जाता है, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है, शिव की नगरी कहा जाता है। इसलिए वो परंपरा प्राचीन भारत से आज तक बनी हुई है। इसलिए हमने वो शिवलिंग देखा नहीं है ज्ञानार्थी का, लेकिन मुझे लगता है कि गुप्त काल में जिससे पृथ्वी सेन ने जो शिवलिंग बनाया है, जो करमदंडा वाला। डॉक्टर साहब एक मिनट, ये जो आम प्रचलित है ना द्वादश शिवलिंग,
जो पूरे देश भर में है। तो ये द्वादश शिवलिंग में क्या आप ये हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम कौन है, और द्वादश शिवलिंग की जो स्थापना की गई इसका कोई धार्मिक महत्व, वजह और इसका निर्माण वर्ष के विषय में कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये जो द्वादश शिवलिंग है, ये आपके जो बनारस का विश्वेश्वर जो शिवलिंग है, ये विश्व प्रसिद्ध है। और शिव भक्त पूरे भारत के लोग आपके सोमनाथ या जो आपका ये जो रामेश्वरम है या और भी आप बद्रीनाथ का, ये सब जो द्वादश शिवलिंग है वो हमारे भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। हमारे शिव आराध्य हैं और शिव के बगैर हम रह नहीं सकते। सर्व भक्त तो शिव, हमारे राम ने भी शिव की पूजा की है। आप महाभारत में देखेंगे रावण ने भी वो भी किया है शिव का। इसलिए हम शिव हमारे कौन थे, वो हमारे मस्तिष्क देवता हैं। इसलिए मैं आज लोहिया को भी कोट करता हूँ। लोहिया ने कहा है शिव को ज्ञान के रूप में देखा है, इसलिए त्रिनेत्र है। त्रिनेत्र मैंने जो आगे भविष्य देख सके, इसलिए वो कहते हैं आए भारत माता मुझे शीश का मस्तक दो, राम का वचन और कर्म दो और कृष्ण का हृदय दो। इन तीनों गुणों को मिला करके मेरी जीवन मर्यादा रचो। ये लोहिया भी कहता है। वो अपने को नास्तिक कहते हैं, लेकिन फिर भी शिव के, राम के, कृष्ण के अस्तित्व को लोहिया स्वीकार करते हैं और वो मानते हैं कि राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। इसी संदर्भ में जो द्वादश शिवलिंग है वो भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं और इसलिए हमारे आराध्य देव हैं, इसलिए हम वहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं। ऐसा मेरा कहना है। अच्छा, ये बताइए, अब आपके अनुसार कि जो द्वादश शिवलिंग है या जो ज्ञान वापी का शिवलिंग है या जो अपने गांव का शिवलिंग है जो आपके घर के ठीक दरवाजे पर बना हुआ है शिवालय में, महत्ता सबकी बराबर मानी जानी चाहिए या जो स्थान विशेष का होगा उसका महत्व ज्यादा होगा? देखो, भगवान हम में, तुम में, खड़क हम में, घट घट व्यापक राम वाली स्थिति है, तो कहीं के भी शिव वही है। तो क्या एक शिवलिंग को विवादित बनाना, एक शिवलिंग को ही सर्वोपरि बनाना इतिहास के नजर में और एक समाज के नजर में आप क्या उचित मानते हैं? किस शिवलिंग की महत्ता सबसे ज्यादा है? देखिए, इसलिए महत्व ज्यादा हो जाता है काशी का, क्योंकि काशी कहा जाता है कि शिव की नगरी है। काशी स्वयं शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है, ऐसी मान्यता है। और शिव ने स्वयं काशी को अपना स्थान बनाया। इसलिए जो स्थान भारतीयों के दिल दिमाग में बैठा हुआ है कि ये बाबा की नगरी है, इसलिए हर भारतीय शिव के काशी नगरी जाना चाहता है और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मणिकंठा घाट पर जहाँ पार्वती का मणिकुंडल गिरा था उसको देखने के लिए, गंगा में स्नान करके शिव के दर्शन करने के लिए, शिव की पूजा करने के लिए अपना वो मोक्ष का एक रास्ता देखता है कि बगैर शिव के कल्याण के कुछ हो नहीं सकता। इसलिए ये आप जो हमारे देवता भी शिव को जो पूजते रहे, राम पूजते रहे, सारे जो आपको देखेंगे, वर्णन देखेंगे तो साहित्य स्रोत मिल जाएगा। इसलिए शिव आज भी हमारे आराध्य हैं और वो हमारे भारतीय, हमारे एकदम जो है हमारे दिल और दिमाग में बैठे हुए हैं, आराध्य देव। डॉक्टर साहब, एक ब्रजेश सिंह जी हैं, अपने बलिया के हैं, हम लोगों के रिश्तेदार भी लगते हैं, हमारे मित्र भी हैं और हमारा मतलब हम पर बड़ा स्नेह बरसाते। दो लोग हैं, आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी हैं, आप नागपुर में रहते हैं, और ये ब्रजेश जी अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका के चुनावी राजनीति में है, वहाँ चुनाव भी लड़ते हैं। आपने मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपको बता दूं, तब तक आपको विराम दें, मैं ब्रजेश जी का मार्गदर्शन पढ़ता हूँ, तब तक आप कुछ अवलोकन करिए। ब्रजेश जी ने मित्रों लिखा है कि कमर्शलाइजेशन हुआ है शिव जी का पूजा का गुप्त काल में। वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले से ही शिव जी का पूजा होता था, जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई से हुआ है। मैं इनका जवाब दे रहा हूं, तब तक आप अपना अगला तैयारी करिएगा। ब्रजेश भाई, देखिए ऐसा है ना, सत्य सनातन धर्म ही नहीं है, हर जगह इस तरह का वो आया हुआ है। असल में क्या है कि सत्य सनातन को बदनाम करने वाले भी सनातनी हैं और उसका नाम करने वाले भी सनातनी ही हैं। जिस चीज का ज्यादा मार्केटिंग होगी उसमें बुराई आने के चांसेज हैं। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने 4 कूड़ों पर सत्य सनातन के प्रतीक भगवान भोलेनाथ का स्थापना किया, जो शंकराचार्य कहलाए। बद्रिका धाम के शंकराचार्य, काशी का शंकराचार्य, इन शंकराचार्य लोगों को भगवान शंकर का साक्षात अवतार के रूप में देखा जाता था और इन लोगों द्वारा स्थापित शिवलिंग की महिमा आज भी है और वहां पर कमर्शलाइजेशन जैसी कोई चीज कहीं दूर दूर तक नहीं है।
ब्रजेश भाई, आपको एक जान करके आश्चर्य हुआ, आप तो अमेरिका में हैं, तो सत्य सनातन के प्रभाव को और ज्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि जो जितना दूर होता है ना अपने धर्म को, उतना ही बढ़िया से समझ पाता है, क्योंकि फिर आपके आजू बाजू वो सब अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, तो आपके धर्म की महत्ता ज्यादा समझ में आएगी। जब केदारनाथ में प्राकृतिक विपदा आई थी, सारा का सारा केदार वैली नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था, लेकिन वो भगवान भोलेनाथ का मंदिर साक्षात आकर के रुका और वहां पर एक भगवान भोलेनाथ साक्षात एक शिला के रूप में आए और उस मंदिर को रोक दिए। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि सत्य सनातन में शक्ति सर्वविदित है, ये किसी और में नहीं है। अब मैं वापस पुनः डॉक्टर साहब के तरफ, एक तो पहले ब्रजेश जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप अमेरिका में 12 घंटे के डिफरेंस पे है, अमेरिका से अभी भोरे भोरे उठ कर चाय का प्याला लेकर के बैठे होंगे और हमको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय प्रेमनाथ देव जी तो खैर नागपुर में है, मौसमी के शहर में। आप तो मुझे अपना आशीर्वाद देते ही रहते हैं। ब्रजेश जी ने लिखा है कि एकदम सही जवाब, आप ऐसे ही जानकारी देते रहे। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जानकारी तो हम देते रहेंगे जितनी बुद्धि क्षमता होगी। अब अगला प्रश्न डॉक्टर साहब से। हाँ डॉक्टर साहब, अगला क्या कहना चाहेंगे आप हमारे भोलेनाथ के प्रभाव पर इतिहास की नजर में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शिवलिंग जो हमको बनारस का इसलिए विश्वेश्वर का महत्व है क्योंकि काशी जो है शिव की नगरी मानी गई है। जिस तरह से अयोध्या आप मानते हैं राम का जन्मभूमि, उस तरह से काशी को शिव की नगरी मानी गई है। इसलिए भारतीयों के दिल और दिमाग में काशी का शिव नगरी बैठा हुआ है और वहां जाकर के बाबा भोलेनाथ का, विश्वेश्वर नाथ की नहा करके गंगा स्नान के दर्शन करना चाहता है। और इस तरह के जो शिवलिंग जो हमको मिले हैं, ये भूमरा, मथुरा, मध्य प्रदेश, पूरे भारत में शिवलिंग एक मुख, द्वितीय, चतुर्मुख कई लिंग मिले हुए हैं। एक उसी तरह से जो राजघाट में खुदाई हुई है, और राजघाट में खुदाई जो कृष्णदेव जी ने किया, तो ये राजघाट से ये एक शिवलिंग मिला है। ये शिवलिंग में अंदर तक प्रतिमा बनी हुई है, शिवलिंग में ही एक प्रतिमा है। हाँ, ये भारत कला भवन बनारस के ही कला भवन में है। ये पीके अग्रवाल ने, वास्तु अग्रवाल ने बहुत अच्छा इसका वर्णन किया है। और कृष्णदेव जी ने राजघाट में जो खुदाई किया है, वो 2वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक शिव के संबंध में हमको आस्था की बहुत सी चीजें वहाँ मिलती हैं, जो वहाँ प्रदर्शित है, वो कोई भी इतिहासकार देख सकता है। और उस तरह से मुझे शंका है कि हो सकता है कि नीचे गहराई में जाएंगे, क्योंकि जो गणेश जो आपका ज्ञानवापी का शिवलिंग है, मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन जो शिवलिंग जो गणेश वर्णन करते हैं कि ऊपर का जो गोल हिस्सा है वो नीचे तक नहीं है, नीचे बहुत मोटा है। इससे मतलब कि जो 3 भाग वाला जो विष्णु धर्मोत्तर में वर्णन किया गया है, उससे हमको शंका हो गई है कि ऊपर वाला गोलाई नीचे। शिवलिंग का शिवालय के ठीक मेन दरवाजे पर भगवान नंदी की प्रतिमा का क्या महत्व है? डॉक्टर साहब जरा इतिहास की जरूरत है। भाई देखिए, शिव मंदिर जहाँ भी बनता है, तो शिव मंदिर गुप्त काल में एक और विशेषता है कि नंदी को शिवलिंग के सामने उनको स्थापित किया जाता है। और शिव मंदिर में आप जाते हैं तो गुप्त काल में वो मंदिर के चौखट के ऊपर एक तरफ गंगा, घड़ियाल पर गंगा की मूर्ति और दूसरी तरफ कछुए पर जमुना की मूर्ति वो करी जाती थी, बनाई जाती है। ये आपके दह पर्वतिया या मध्य प्रदेश से कई हमको ऐसे का मिलता हुआ है। हम जो अगर स्नान नहीं भी किए हुए हैं, तो ये दोनों नदियों का जो हम दर्शन करते हैं, इसे दर्शन करके मंदिर प्रवेश करते हैं, तो इसका एक प्रतीक जो है नदियों का ही चित्रण बहुत सुंदर हो गया है। और बहुत ही अद्भुत जो टेराकोटा की 2 मूर्तियां गंगा और जमुना की जो छत्रा से मिली हुई है, जो वास्तु अग्रवाल ने एंशिएंट इंडिया नंबर 4 में बहुत अच्छा वर्णन किया है। ये दोनों मूर्तियां आपके नेशनल म्यूजियम में दिल्ली में रखी हुई है। इन मूर्तियों को देख करके लोहिया जैसा राजनीतिक भी मोहित हो गया। वो कहते हैं कि छरहरी जमुना की मूर्ति गंगा से ज्यादा खूबसूरत क्यों है? तो लोहिया ये कहते हैं कि कलाकार के सामने वो जमुना चूंकि छोटी है, इसलिए उम्र में सुंदरता उसको दिखाया और गंगा को भारी भरकम वाला चला दिखाया, क्योंकि गंगा गम धातु से बनी है, जिसे गंगम संगीत बनता है, सितार के ध्वनि के समान थिरकर और मंदगामिनी है गंगा, पर सबको लेके चलने वाली बड़ी नदी है। इसलिए कलाकार ने गंगा को भारी बनाया, भरकम बनाया, मोटा बनाया और जमुना को छरहरी बनाया है। ये जब एक हमने कलाकार को, अपने गुरु को बताया था, तो मेरे लोहिया ने ऐसा कमेंट किया है, वो सुन के बहुत गदगद हो गए। इसका मतलब ये है कि इस तरह की जो परंपरा थी नदियों की जो मूर्तियां बनाने की, मंदिर के शिव मंदिर के पीछे जाने के चौखट के ऊपर, वो भी एक गुप्त काल की शुरुआत हो गई है और हमको ये मिलती है। इसलिए जो शिवलिंग, जो मंदिर, जो नंदी का आपने पूछा,
जहाँ शिवलिंग के सामने नंदी उनके वाहन है, इसलिए वाहन हमेशा तैयार रहता है शिव के मंदिर के सामने, इसलिए शिवलिंग के सामने ठीक नंदी को बनाया जाता है। तो ज्ञान वापी के सामने भी शिवलिंग के सामने है, मतलब अंदर भगवान भोलेनाथ ही विराजमान है। देखिए ये तो स्पष्ट है कि औरंगजेब ने उसको तोड़ा है, इरफान हबीब ने भी किया। ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट से सब बताते हैं कि बनारस के जो शिव मंदिर था, विश्वेश्वर का मंदिर, ये जिस विश्वेश्वर मंदिर को जो फ्रेंच या अंग्रेज या बेंसामी वर्णन करता है, उस मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त किया। इरफान हबीब ने स्वीकार किया, इसको डॉक्यूमेंट है सारा, इसको इतिहास से कोई झुटला नहीं सकता। वो विश्वेश्वर के मंदिर, आज भी मंदिर आप देख रहे हैं नीचे दिखाई देता है, जो हम लोग बचपन में देखते रहे हैं। लेकिन इस शिवलिंग को जब तक हम देखेंगे नहीं तो हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन मुझे शंका है कि जो गणेश फोटोग्राफर है, उनका जो वर्णन है कि ऊपर गोलाई देवे जो है उसे नीचे तक नहीं है, नीचे के भाग मोटा है। तो हमें शिवलिंग जो 3 भाग में जो आपका भोग पीठ है, और मेरे कार्यक्रम में 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट का मेरा मतलब है कि अब मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। बियॉन्ड द क्वेश्चन, आप भारतीय पुरातत्व, भारतीय इतिहास में भगवान भोलेनाथ का स्थान, आदरणीय प्रेमानंद जी को सादर प्रणाम। आपने लिखा है कि उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए साधुवाद। पर पेरोटो बिना किसी प्रश्न के 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में, चूंकि आज ज्ञान वापी और मंदिर मस्जिद और मस्जिद के हर भाग में मंदिर के प्रकोप में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो सब्जुस मामला है और कानून के विद्यार्थी होने के नाते इस पर मैं कोई मैं कहूँ, मैंने आपसे जो प्रश्न है उस पर 2-4 लाइन अपने हिसाब से बोलिएगा कि सत्य सनातन धर्म में जो मूर्तियों का पूजन, जो मूर्तियों का महत्व आया है। देखिए, निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म 2 मानने वाले लोग हैं। कुछ लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, कुछ लोग साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो जो लोग साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं उसमें आदमकद मूर्तियां होती है, सांकेतिक मूर्तियां होती है, तैल चित्र होते हैं और लिंग पूजन तक में है। ये जरा डिफिनेशन को स्पष्ट करिए, क्योंकि आज मामला शिवलिंग पर है, इसीलिए कई लोगों में भ्रम है कि ये क्या है। इस पर अनाप शनाप लोग करते हैं, कितने लोगों को पता नहीं है तो उस अश्लीलता के हद तक भी आ जाते हैं। तो इसको जरा कृपया एलिब्रेट करके बताइए कि आदमकद मूर्ति का क्या महत्व है, तैल मूर्ति का क्या महत्व है, प्रतीकात्मक मूर्ति का क्या महत्व है और ये लिंग मूर्ति का क्या महत्व है। कृपया इस पर चर्चा करिए। देखिए, बिना किसी प्रश्न के अब अंतिम प्रश्न ही आपके लिए। मैंने आपको ये बताया कि जो वेदों में हमारे देवताओं की स्तुति है, तो उसमें मानव का रूप में सबसे बढ़िया, इसमें एक वैदिक माइथोलॉजी ए मैकडोनल्ड ने किताब लिखा है, उसको प्रोफेसर सूर्य ये आपके ये आपके जो ये आपके सूर्य संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे सूर्यदेव, उन्होंने ये वैदिक देवता उन्होंने जो लिखा है उसमें सारा वर्णन किया है। और देवताओं का मानव स्वरूप में जो उनका मानवकार रूप है, उस रूप में जो उनका वर्णन है वज्र के साथ या उनके हथियार के साथ, उनके वाहन के साथ, तो इस रूप में कलाकारों को भी, कलाकार ने छेनी और हथौड़े के चोट से एक एक अध्याय को खोद दिया है। आप जिसे बौद्ध साहित्य में जाइए, बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं हमारे भारत में जितने भरूच और सांची के स्तूप में है, वो कहानियां छेनी से और हथौड़े के नोक से जो पैनल खुदे हुए हैं, उस तरह जितने आपके जो मंदिर हैं, मंदिरों रामायण पैनल खुदे हुए हैं, राम कथा के बहुत से वर्णन ऐसे मिलते हैं। इसलिए जो है ये कलाकारों ने भी उसको अपनाया और अपने रूप से उसमें छेनी और रूप को भी बड़े बड़े विद्वान होते थे, कुछ पूरी कथा को उन्होंने पत्थर में खोद दिया है और वो एक एक अध्याय है, उससे भी हमको जानकारी होती है। और भारत के लोग आस्तिक दिमाग के होते हैं। मैंने भारत एक आस्तिक, मैंने वो ईश्वर में विश्वास करने वाला देश के लोग हैं, हम वैदिक संस्कृति के लोग हैं, इसलिए हमारी आस्तिक परंपरा है। तो आस्तिक में हम पूजा करते हैं और ये पूजा करने की पूरी परंपरा हमारे भारत में है। हमारे देवताओं की मानव रूप में, मानवकार रूप में वर्णन करने की ये अपनी ये सब जो मूर्तियां बनी हुई है, ये सब उनके प्रतीक रूप में मान करके हम उनको पूजते रहते हैं। और आगे इसी रूप में शिव विष्णु ये सारी जो आपको कथा मिल जाती है, राम कथा, कृष्ण कथा, ये शिव की कथाएं सब आपको जो कथाओं में या मंदिरों में, एक एक मंदिर में आप जाएंगे या जैसे आप सांची के स्तूप पे जाइए, देखिए बुद्ध से संबंधित सारी कथाएं खुदी हुई हैं। भरूच के स्तूप पे खुदा हुआ है जो कनिंघम ने खुदाई करके निकाला था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आस्तिकता की, क्योंकि भारत एक आस्तिकों का देश है। भारत अपने ईश्वर में विश्वास करता है, अपना मुक्ति पाता है। जो देवता और जो स्नान है उनके हम स्नान करके, वो बनारस काशी का इसलिए महत्व है कि वहाँ ईश्वर और देवता दोनों साथ मिल जाते हैं। ईश्वर देवता और जाकर के आदमी
मनुष्य भी मिल जाता है और वहां स्नान करके अपने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो करता है। इसलिए बनारस हिंदुस्तान में एक अद्भुत नगर शिव के रूप में वर्णन किया गया है। इसलिए हमारे वो आराध्य देव हैं, वो हमारे दिल दिमाग से, भारतीयों के दिल दिमाग से रामकृष्ण शिव नहीं निकलेंगे। इसलिए हम काशी का महत्व है, वो हमेशा इतिहास में रहेगा। आप थे डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी, जो इतिहास के नज़र में, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी सनातन सत्य धर्म में मूर्ति पूजन और मूर्ति के महत्व को समझाया। मित्रों, ये सत्य सनातन में ही वर्णित है कि हम जन्म के ही पूजन नहीं करते, जन्म के प्रकार के भी पूजन करते हैं, जन्म के कार्य का भी पूजा करते हैं, जिससे इंसान की उत्पत्ति हो। क्योंकि जब मैं हूं तभी तो फेसबुक लाइव लगाया हूं, डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी हैं तभी तो इतिहास पढ़े हैं। डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, आज बड़े बड़े तकनीशियन, ये जितने लोग जमीन पर आए हुए हैं उसके माध्यम की पूजा सिर्फ सत्य सनातन धर्म में वर्णित है। क्योंकि हम उत्पत्ति से लेकर के अस्त तक की पूजा करते हैं। हम अपने समाधियों की पूजा करते हैं। जब हमारे सत्य सनातन धर्म का शव यात्रा निकलता है तो 5 जगह पिंडदान देने का महत्व है। हम उनके मरने के 14 दिन बाद तक भी उनको पानी देने की परंपरा कायम किए हुए हैं। मतलब सत्य सनातन में अवशेषों की पूजा से लेकर के शेषों और आशीषों तक की पूजा लिखी गई है। इसीलिए आप इतराइए क्योंकि आप सनातनी है, आप अगराइए कि आप सनातनी हैं, लेकिन अंत में आपके लिए एक सीख है कि आप घबराइए क्योंकि आप बटे हुए सनातनी हैं। अगर आप बटे हुए सनातनी रहेंगे तो आपको घबराने का वजह मिलेगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के होते हुए आज नमाजियों ने जिस तरह का बवाल काटा है, वो ये बताने के काफ़ी है कि अगर आप सनातनी हैं तो अगराइए कम, घबराइए ज़्यादा। सत्य सनातन की विजय हो और सनातनी का ही विजय होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सत्य सनातन की जय और विजय हो।